कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सरकार ने सिडकुल में चलने वाली अधिकतर कंपनियों को एहतियात के तौर पर बंद करने के आदेश दे दिए थे। हालांकि कुछ कंपनियों को कुछ नियमों के पालन के साथ खोलने के आदेश भी सरकार द्वारा दिए गए थे। अब दूसरे चरण का लॉकडाउन शुरू होने पर सरकार ने सिडकुल की कई कंपनियों को राहत देते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चलाने की इजाजत भी दे दी है। अब इस मामले में सिडकुल इंडस्ट्री एसोसिएशन का मानना है कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन में जो इंडस्ट्रीज को राहत दी गई है वह नाकाफी है और इसमें बदलाव की जरूरत है। सिडकुल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राज अरोड़ा का कहना है कि हमारी सबसे अहम 3 मांगे हैं जिस पर शासन को ध्यान देना चाहिए। अगर इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कंपनियों को आगे कार्य करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मांगों में मुख्य रूप से इंडस्ट्री पर दबाव न बनाया जाए कि घर बैठे बिना काम के कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। दूसरी समस्या, जिन इंडस्ट्री को प्रशासन द्वारा चलाने की अनुमति है उसके लिए मैन पावर नहीं मिल पा रही है और अगर परमिशन मिल भी रही है तो प्रशासन के नियम कानून उतने व्यवहारिक नहीं है जिसे आसानी से पूरा कर सकें। कच्चा सामान भी इंडस्ट्रीज को नहीं मिल पा रहा है जो कि दूसरे राज्यों से आता है। वहीं हम दूसरे राज्यों में अपना माल भी नहीं भेज पा रहे हैं। और तीसरा मुख्य कारण, विद्युत वितरण की दरों में राज्य सरकार द्वारा राहत दी जानी चाहिए जो कि अब तक नहीं दी गई है। लॉकडाउन की स्थिति है और एमएसएमई के लिए एक सर्वाइवल का एक प्रश्न है। हमारे इस पूरे जिले की सारी एसोसिएशन आज एक मंच पर इकट्ठा हुई। किस तरह से अभी लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद एमएसएमई सर्वाइव करेंगी इस प्रदेश में, इस देश में। एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है हम जानते हैं कि जीडीपी में 29% है, एम्प्लॉयमेंट में 45% है, एक्सपोर्ट्स में 50% है और नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करूं तो 95% हमारे देश में एमएसएमई है। एमएसएमई के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इसमें बहुत सारे लोग तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। मार्च फिर भी हम सरवाइव कर पाए, हमने बिना काम के वेतन भी दिया है। लेकिन अब जो समस्याएं आ रही हैं उसमें एक समस्या है कि अप्रैल माह का भी वेतन हमको देना पड़ेगा, तो ये हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं मैनेज कर पाएंगे क्योंकि कैश फ्लो पूरी तरह रुक गया है। हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही है, किसी तरह कोई पैसा नहीं आ रहा है। सारे खर्चे हमारे बैंक की इंटरेस्ट वहीं के वहीं है, उनको सिर्फ डेफर किया गया है, वेव ऑफ नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी में जो फिक्स चार्जेस है, फैक्ट्री नहीं चलने के बाद भी जो मिनिमम चार्जेस है वो हमको देने पड़ रहे हैं। तो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे हमको देने पड़ रहे हैं और सरकार की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन भी है कि हमें अपने सभी वर्कर्स को सैलरी भी बिना काम के उनको देना पड़ेगा। सबसे पहली मांग है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स और मिनिमम चार्जेस हैं इनको डेफर नहीं, इनको हटा दिया जाए कम से कम लॉकडाउन के दौरान और उसके 30 दिन तक, ताकि हम लोग को कुछ कैश में, लिक्विडिटी में कुछ सपोर्ट मिल सके। नेशन वन के लिए हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।